आज सौभाग्य है कि लोगों से के दर्शन हो रहे हैं जी। सबको प्रणाम। हम सब अब इस आज महती अवसर पर लाइव हो चुके हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर। सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत और आप सबको सादर प्रणाम। आप सबकी अनुमति और आप सबके आशीर्वाद से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि आप विद्वत जनों के सामने एक शब्द भी बोलने में जीभ में कंपन हो रहा है, क्योंकि बात आप सबके सामने है। बात आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर, के पावन अवसर पर गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक के लोकार्पण की है। जहाँ तक गीता की बात है, कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय अंतरतम में वीणा की झनकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर के घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अनमोल काव्य कहा गया है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा है या संभव है तो वह जगह गीता है। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। और आज हम सब तो परम सौभाग्यशाली हैं कि गीता जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी विद्वत जनों को सुनने का सुख मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा। हमारे विद्वत वक्ताओं की इसी कड़ी में हमारे आदरणीय श्री कमलेश पांडे जी भी जुड़ रहे हैं और आदरणीय श्री सुनील पाठक जी भी जुड़ रहे हैं। यह आज का अवसर निश्चय ही यह सामान्य अवसर नहीं है। यह हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। मेरे साथ आभासी मंच के, आभासी दुनिया के श्रोता और पाठकगण भी सौभाग्यशाली हैं कि आज आप सबको इस गीता जयंती के अवसर पर, इस गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक के लोकार्पण पर आप सबको सुनने का सुख मिलेगा। मैं कार्यक्रम को अग्रसारित करते हुए आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी के सुपुत्र और पेशे से तकनीकी ज्ञान में महारत हासिल करने वाले, स्वयं ही साहित्य का हृदय रखने वाले और साहित्य सृजन करने वाले आदरणीय श्री गायत्री बल्लभ पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर पर आगंतुकों का स्वागत करें। शाब्दिक स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्री गायत्री बल्लभ पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। पांडे जी। धन्यवाद केशव भाई जी। सभी बड़ों को प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृदपि येन मुरारि स्मर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है एवं आज ही गीता जयंती भी है। इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर जुटे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदायिनी गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जिससे वह न कांचे विजयम न राज्यम सुखानि च के विषाद युक्त अपनी मनस्थिति से नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा की मनस्थिति में पहुंचा। गीता के गूढ़ ज्ञान के विस्तार का कोई अंत नहीं है। गीता को समस्त शास्त्रों की स्वामिनी कहा गया है, गीता को श्रुतियों की रानी कहा गया है, किंतु गीता के ज्ञान को संक्षेप सार में प्रस्तुत करना एवं सामान्य जनमानस के लिए ग्राह्य बनाना ही इस गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक में डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी का प्रयास रहा है। डॉक्टर सत्यनारायण पांडे कोल्हान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। 40 वर्षों से अधिक का इनका अध्यापन का अनुभव रहा है।
अपने प्रवचनों के लिए ये सदा लोकप्रिय रहे हैं, एक प्रखर वक्ता हैं और गीता के ज्ञान का मर्म समझते हैं। बचपन से लेकर आज तक कुछ भी परेशानी होने पर गीता के ज्ञान को समझने समझाने का जो श्रेय है वो पिताजी को ही जाता है। तो मेरा जितना भी ज्ञान है वो बहुत ही अल्प है आप लोगों के सामने, लेकिन जो भी है उसका श्रेय मैं अपने पिताजी को ही दूंगा। और इस पुस्तक के इस लोकार्पण समारोह में सर्वप्रथम मैं श्री आदरणीय अशोक लव जी का स्वागत करता हूं। अशोक जी सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तथा इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता करेंगे। ये शिखरों के आगे प्रख्यात उपन्यास के रचयिता भी हैं और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनकी कृतियां 150 से ज्यादा पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं, 60 से ज्यादा सम्मानों से ये सम्मानित हैं और 30 वर्षों से अधिक का अध्यापन का अनुभव रखते हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री मार्कंडेय शारदेय जी को नमन करता हूं एवं इनका स्वागत करता हूं। बिहार के निवासी श्री मार्कंडेय जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, हिंदी, भोजपुरी और संस्कृत में सिद्धहस्त हैं। इनकी कई पत्र पत्रिकाओं में कृतियां प्रकाशित होती रही हैं। ये ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रणाम। हमारे बीच डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी भी उपस्थित हैं, भोजपुरी एवं हिंदी के सिद्धहस्त। इनकी रचनाएं भी दर्जनों प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। बिहार महामहिम राज्यपाल के जनसंपर्क पदाधिकारी हैं एवं पटना में निवास करते हैं। मैं आदरणीय सुनील जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे बीच कुछ गुणी ज्ञानी वक्ता भी उपस्थित हैं। इनमें सबसे पहले मैं श्री कमलेश पांडे जी को नमन करता हूं तो उनका स्वागत करता हूं। आज इनके पुत्र की तबीयत कुछ खराब थी, फिर भी इन्होंने समय निकाल के इस कार्यक्रम में जुड़ने का कष्ट किया है। इनका हार्दिक स्वागत है। ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में कार्यरत हैं, नोएडा में निवास करते हैं एवं एक प्रख्यात व्यंग्यकार हैं। इनकी सिद्धहस्त हैं, लेखनी इनकी साक्षात सरस्वती विराजती हैं उस पर। उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। इनका हार्दिक स्वागत है। श्री जीवेंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं क्या? श्री जीवेंद्र शास्त्री जी एक ज्ञानी प्रवचन करता है, गीता का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन सनातन धर्म के प्रचारक हैं। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच आचार्य नारायण दत्त सुवेदी जी हैं, जो संस्कृत भाषा से पीएचडी हैं। गीता पढ़ाने का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं और गीता के अच्छे मर्मज्ञ हैं। ये हमारे बीच उपस्थित हैं। इनको मैं नमन करता हूं, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच श्री अभय रंजन जी हैं। ये आईटी फील्ड में आईटी स्पेशलाइज्ड स्क्वाड के डायरेक्टर और चेयरमैन है। आदमी है, सत्संग से काफी लगाव रखते हैं, गीता में भी इनका लगाव है। मैं इनको नमन करता हूं, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे बीच आदरणीय पंकज कौशिक जी हैं। ये आईबीएम में कार्यरत हैं, बहुत ही प्रेमी और सत्संगी आदमी हैं। गीता के प्रति इनका शुरू से रुझान रहा है। हमारे बीच काफी विषयों पर गीता को लेकर चर्चा भी होती रहती है। ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय कंप्यूटर के फील्ड में है, मास्टर्स डिग्री है, आईटी के फील्ड में काम कर रही हैं, नोएडा में रहती हैं। कर्मकांड और ज्योतिष में सिद्धहस्त हैं स्मिता जी, और गीता के प्रति भी इनका काफी लगाव रहा है। तो मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं नमन। इसके साथ ही मैं ऑनलाइन पटल पर जुड़े सभी गीता प्रेमी बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। सबों का नमन एवं हार्दिक स्वागत। और अब मैं केशव भाई जी हैं हमारे, जो जिनके सौजन्य से ये प्रकाशित हुई, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत है।
और मैं केशव जी से आग्रह करूंगा कि आगे के संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आपका स्नेह मिलता रहे। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जो मुख्य कार्य है आज का पुस्तक लोकार्पण, उसके लिए चलते हैं। लेकिन इस पुस्तक लोकार्पण के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया है 20-25-30 सेकंड का। आप सबकी अनुमति हो, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी की, बाकी सबकी अनुमति हो तो एक वीडियो दिखाएं। फिर जिनके पास, जिनके हाथों में पुस्तक है, मुझे लगता है सबके हाथ में लगभग पुस्तक होगी, पुस्तक लोकार्पित करेंगे। सर, मैं वीडियो दिखाऊं? जी धन्यवाद सर। मैं स्क्रीन शेयर करके वीडियो एक बार पुनः इस वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूं। अब मैं सभी विद्वानों से कहूंगा कि आपके पास गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक है। आप गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक हाथ में लेकर के और इसे लोकार्पित करें। यह बहुत ही सुखद लग रहा है कि जितने ऑनलाइन कार्यक्रम हुए, जितने ऑनलाइन लोकार्पण हुए, उसमें पहली बार ऐसा है कि सभी विद्वानों, सभी अतिथियों के हाथ में पुस्तक पहुंची हुई है। और इस पुस्तक के लोकार्पण के साथ ही सर को बहुत बहुत बधाइयां और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी इस ज्ञान यात्रा, आपके इस ज्ञान की इस गंगा में सभी डुबकी लगाएं और सभी का कायाकल्प हो, सभी की ज्ञान वृद्धि हो। सादर प्रणाम सर और बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि क्योंकि गीता एक ऐसा विषय है कि यह अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टि से, अनेक मनुष्यों ने अपनी अपनी विद्वता से लिखा है, अपने अपने अनुभवों से लिखा है, अपने अपने ज्ञान से लिखा है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी की क्या दृष्टि थी, क्या सोच थी, मैं चाहूंगा सर से उनके लेखकीय वक्तव्य के लिए मैं आग्रह करूंगा कि सर इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या कल्पना थी? पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था? ओम श्री परमात्मने नमः। इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था सर म्यूट हो गए आप। सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाएं एक बार। सब अपने सब म्यूट अनम्यूट हाँ, बाकी लोग म्यूट हो गए हैं तो बाकी म्यूट कर लेना अपने आप को। बीच में डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। सर बोलिए बोलिए। हाँ, क्रमशः विषाद योग से मोक्ष, संन्यास योग
पुस्तक की यात्रा सर्वसाधारण भी बहुत सहजता से कर सकें, क्योंकि आज के व्यस्ततम जीवन में अधिक समय इस ओर लगाने की किसी के पास नहीं है। इसलिए कम समय में और गीता के उस मर्म को समझने के लिए साधारण को सुविधा हो, उद्देश्य यही रहा है इसके पीछे। और गीता महात्म्य के अंदर यह कहा भी, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये ही शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। तो गीता तो अपने आप में सुगीता है ही, जन सामान्य के लिए वह सहज और सुगेय हो, यही उद्देश्य था इसके पीछे। कि हर व्यक्ति सर्वसाधारण भी इस यात्रा को समझे और अपने दैनंदिन जीवन में इसको उतारने की चेष्टा भी करें। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सारी उपनिषदें गायों के रूप में बताई गई हैं और अर्जुन को वत्स बछड़ा कहा गया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुनंदन इस गीता रूपी अमृत का दोहन करने वाले हैं। लेकिन अंत में यह भी कहा कि सुधीर भोक्ता, इसको भोगने वाले, स्वाद लेने वाले सुधी जन, ऐसी यह गीता रूपी अमृत भगवान के मुखारविंद से अर्जुन के लिए ही नहीं, जन सामान्य के लिए कही गई, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में लोग अपने लिए भी आवश्यक समझें, यह भी उद्देश्य रहा है। केवल यह न समझा जाए कि यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कही गई गीता सिर्फ अर्जुन के लिए है, बल्कि अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण संसार के लिए यह उपदेश भगवान के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत बधाइयाँ। विषाद योग से मोक्ष संन्यास योग तक की यात्रा सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो, यही इस पुस्तक का उद्देश्य रहा है। और बाकी तो हमारे सुधी वक्ता लोग हैं जो इस पर अपना मंतव्य देंगे और पढ़ने के बाद जो प्रकाशन संबंधी किसी प्रकार की त्रुटियां होंगी या मेरे लेखन में जो सुझाव होगा वह आएगा और उसके अनुरूप अगले संस्करण में उस पर उसका परिमार्जन प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तो हमारी इच्छा है कि मैं वक्ताओं को सुनूं और इस पुस्तक के संदर्भ में जो उनके मंतव्य हैं, जो उनके भाव हैं, उसको सुनकर मैं आश्वस्त हो सकूं। मेरी अभिलाषा तो यही है। बहुत लोग हैं और सबको अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रकाशक महोदय आपको, अन्य हमारे अध्यक्ष महोदय, मुख्य वक्ता, अन्य वक्तागण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबको मैं साधुवाद देता हूँ और अत्यंत हर्ष का अनुभव करता हूँ
कि गीता जयंती के शुभ अवसर पर मेरी रचना गीता ज्ञान यात्रा का लोकार्पण आप लोगों के सहयोग और सौजन्य से हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही लेखक अपने मन की भावनाओं को, अपनी सृजना को सिरज देता है, लिख देता है, उसको सृजित कर देता है। पाठक जब पढ़ते हैं, पाठक का जब दृष्टिकोण आता है तो बहुत सी बातें सामने उभर कर आती हैं। मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में जिन महानुभाव को मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, उनके पास जो किताब पहुंची है, जो गीता के प्रति पहुंची है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा करके पहुंची है। और वो संगम से अब एड्रेस कुछ मिस हुआ या पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की गलती थी, वो पूरे संगम तक पहुंच गई थी, प्रयागराज तक पहुंची हुई थी, फिर आई है। मैं आदरणीय श्री पंकज कौशिक सर से आग्रह करूंगा कि आप इस पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री पंकज कौशिक। ओम नमो नारायणाय। मैं सबसे पहले आप मेरे परम पूज्य आचार्य जी श्री नारायण श्री जी का अभिनंदन करूंगा, जिनके मुखाबिन से मैंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त किया है, और जो एक महान प्रकांड पंडित हैं, भगवद गीता के परम ज्ञानी हैं। और आज हमारे पुस्तक के लेखक श्री सत्यनारायण पांडे जी का स्वागत करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, जिन्होंने एक भगवद गीता के ऊपर भाष्य लिखा जो कि भगवान की वाणी है, और जिसका एक भी अक्षर पढ़ना मनुष्य को मोक्ष दे सकता है। उस पूरी भगवद गीता पर भाष्य लिखने का अर्थ है कि उन्होंने इसको कितना गहन अध्ययन किया होगा। और वो भगवद गीता जो कि संपूर्ण हमारे उपनिषदों का सार है, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या की अन्य शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य विनिश्चितः। जब भगवान नारायण के मुख के स्वयं के शब्द विराजमान है तो अन्य अन्य ग्रंथों की आवश्यकता भी क्या है। तो उन्होंने उस ग्रंथ की भाष्य देकर हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इसको पढ़ेंगे और इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि इसमें कोई त्रुटि हो तो जरूर बताना। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि भगवद गीता मेरे भी जीवन का एक सबसे मुख्य ग्रंथ है। जैसे ही मैं एक संत से मिला था, उन्होंने मुझे बोला था कि 5 चीजें आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। आपका ग्रंथ एक होना चाहिए, आपका गुरु एक होना चाहिए, आपका धाम या तीर्थ एक होना चाहिए, और इसी प्रकार एक आपका उनके इसी ज्ञान के संबंध में मैं कहूंगा कि गीता मेरा शास्त्र है, जिसको कि मैं सर्वप्रिय शास्त्र मानता हूं और जो मेरा शास्त्र है। और जब एक बार हम इसमें उतरने लगते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो भगवान का भरोसा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो नाम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो उसको प्राप्त कराना, उसके प्राप्त की रक्षा करना फिर ईश्वर का कर्तव्य हो जाता है। तो हम तो उस लाडले बच्चे की तरह बस इसमें कूदने चाहिए जिसकी वजह मां पकड़े रहती है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी उपस्थित महान आत्माओं का जिन्हें मैं देख पा रहा हूं, मेरा दिन महान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के महानतम दिन के शुभ अवसर पर इसका लोकार्पण बहुत ही शुभ रहे। और ये गीता हम जैसे उन लोगों को जो कि आज अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको अज्ञान का प्रकाश प्रदान करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपके निश्चित ही अमृत वचनों से लेखक का मन तो उत्साहित होगा ही, हम सब श्रोताओं का भी मन उत्साहित होगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री अभय रंजन मिश्र जी से कि आप अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय श्री अभय रंजन मिश्र। विद्वानों के बीच में मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ, और संस्कृत से दूर दूर तक नाता नहीं है मुझे मेरा, लेकिन स्टिल मतलब मैं फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एंड आई एम टेकिंग इंग्लिश एज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आई एम थैंकफुल टू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, and as well as the learned
luminary gathered over here on the auspicious occasion of book launch event of this book. Gita is an epic that innumerable interpretations are required and will be required in future as well. And therefore, it caught attention of various leaders, scientists, philosophers across the world, besides academia. They all have been able to relate themselves in such a powerful manner that they found this Gita itself to be their way of life. And there are many names which I could quote from Mahatma Gandhi, Aurobindo, Swami Vivekanand, and to name from many other very renowned persons. I would just quote one name, who is he is J. Robert Oppenheim, the American physicist and director of Manhattan Project. He has been a pioneer in the explosion of Trinity nuclear test, and he studied Sanskrit, and therefore he went across to each and every portion of this Gita and was very much impressed by the epic Gita. Here, Gita Gyan Yatra is such an attempt to bring before us a clear-cut interpretation along with literal meaning by none of other than Dr. Satyanarayan Pandey, who have been pioneer in his field of Sanskrit, which is anyway rare to find these days. The esteemed writer is a torch bearer to bring Gita Gyan Yatra, explaining the epic in lucid manner. I would like to read from his book few lines of his interpretation that onus of Mahabharata does not only rest with Dhritarashtra and Duryodhan alone. यह प्रश्न सरल लग सकता है और ज्यादातर लोग इसमें धृतराष्ट्र और दुर्योधन पर इसका उत्तरदायित्व तो डालेंगे, किंतु महाभारत में प्रारंभ से लेकर यदि एक एक घटनाक्रम पर विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि किसी एक या दो व्यक्ति के कारण इतना बड़ा रण संभव नहीं हो सकता, अपितु इसके लिए समस्त मानव समुदाय उत्तरदायी होता है। सोचकर देखिए, यदि शंतनु ने सत्यवती से विवाह करने का निर्णय न लिया होता तो देवव्रत भीष्म न बनते और हस्तिनापुर का राज सिंहासन अयोग्य व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स को उन्होंने उद्धृत किया है। संपूर्ण महाभारत ऐसे घटनाक्रम से भरा पड़ा है जो कुरुक्षेत्र की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि यह महारण हुआ और धर्म की स्थापना के लिए महाविनाश हुआ। So just I wanted to bring about few points just to make this point that his interpretation is very, very much lucid, which would be paving way for a normal reader like me to have get enlightened with the subject. Ultimately, I sincerely thank him for bringing this piece of work and request him to enlighten in future as well with such a writings. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for your this opinion. हमारे लिए भी और हमारे लेखक के लिए भी और सभी श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी होगा और उपयोगी है भी। अब मैं जिस महानुभाव को, जिस विदुषी को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आग्रह करने जा रहा हूँ, जैसा कि पांडे जी ने बताया कि आप आईटी क्षेत्र से हैं, तो तकनीक पर हमारी गीता का क्या प्रभाव है, इस भारत के इस महाविभूति जिसे माँ भी कहा गया है, इस पुस्तक को क्या प्रभाव है, मैं जानना चाहूंगा सुश्री स्मिता मिश्रा जी से। सुश्री स्मिता मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सबों का धन्यवाद कि मुझ जैसे आम पाठक को इतने बड़े मंच पे आप लोगों के सामने बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर हमें गीता ज्ञान यात्रा के लोकार्पण पर गीता पर बहुत कुछ सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। भगवान के मुखार बिंद से निकली ज्ञान गंगा यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन पद्धति है जो हमारे जीवन में सम्मिलित है और इसी बात को बड़ी ही सहजता से बोध कराती है गीता ज्ञान यात्रा।
श्री गीता चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का संक्षिप्त स्वरूप है। गीता ज्ञान यात्रा ने हमें इन चारों वेदों का परिचय बड़े ही सरल और सुगम शब्दों में करवाया है। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म मार्ग की विशेष चर्चा की गई है, जिसमें यम, नियम, धर्म, कर्म, सृष्टि, मानव, आत्मा, परमात्मा, योग, ईश्वर, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, राजनीति, युद्ध, धरती, आकाश, अंतरिक्ष, वंश, कुल सहित जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण आदि विषयों की भी संपूर्ण जानकारी है। किंतु इस अद्भुत ज्ञान से इतनी सहजता और संपूर्णता और पूर्ण विश्लेषण के साथ परिचय करवाया है लेखक ने, और इस बृहद ज्ञान को हमें आत्मसात करवाना अत्यंत ही दुर्लभ और कठिन कार्य है, जिसको लेखक ने गीता ज्ञान यात्रा के माध्यम से बड़ी ही सहजता और विश्लेषण के साथ भगवान के साथ हमारी निकटता का आत्मबोध हमें करवाया है। मैं गीता के एक श्लोक को कई बार समझने की कोशिश करती थी और मैं उत्सुक रहती थी। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 54 है, जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितः धिः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। पृष्ठ संख्या 37 में लेखक ने बड़े ही सरल शब्दों में स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा है। यहाँ इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 37 में लेखक ने बड़े ही साधारण शब्दों में कहा है, जो मुझ जैसे आम पाठक तुच्छ ज्ञान वालों के लिए इतना सरल विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण देने के लिए हमें इस ज्ञान की अनुभूति यहाँ से हुई, जब इन्होंने कहा कि यहाँ यह स्पष्ट है कि हमें केवल कामनाओं से विमुख होना है, कर्म से नहीं। दुख सुख में समान होने का अभ्यास होना चाहिए, भय और क्रोध कभी पास फटकने न पाए, और उसी तरह शुभ के प्रति लगाव और अशुभ के प्रति दुराव हमें नहीं होना चाहिए। इसी मानसिक स्थिति को स्थित प्रज्ञता कहा गया है। ऐसे महामानव को शत शत प्रणाम, और आने वाले वर्षों में हमें इनकी लेखनी से ऐसी ही अनंत ज्ञान यात्राओं पर जाने का लाभ मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं एवं शुभेच्छाओं के साथ धन्यवाद और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभविचारों को और आपके उद्धृत वक्तव्यों को सुनकर मन सच में कहीं और जाने लगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप जुड़े इस मंच से और इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री सर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका हृदय से स्वागत, सादर प्रणाम। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए मैं शब्द नहीं है, कुछ लोगों के लिए कुछ विशेषण ही नहीं बन पाता, तो सुनने का मन करता है। पीछे ही लिखा हुआ है बैनर पर, संस्कृताय जीवनम। मैं आदरणीय डॉक्टर नारायण दत्त सुवेदी सर से आग्रह करूंगा, सर आप अपने वचनों से हमें आपके वचनों का हम सुख लें। आपका स्वागत है और आपको आमंत्रित किया जाता है। सादरम वंदे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ जी आ रही है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। परमादरणीय इस आभासीय सभा के सभा अध्यक्ष महोदय अशोक लव जी, परम सम्माननीय आचार्य श्री सत्यनारायण पांडे जी, अन्य मंचस्थ विभूति मार्कंडेय शारदेय जी, इसी अधिमंच में विराजमान अन्य विभूति श्री डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी,
कमलेश पांडे जी, आचार्य श्री जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, अन्य समस्त मंच में विराजमान तथा अन्य हमारे आज के संदर्भ में यूट्यूब इत्यादि से हमें जो देख रहे हैं उन सबको और उनके सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को नमन करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को रखना चाहता हूं। वस्तुतः मैं अतिथि हूं, यद्यपि सौभाग्यवशात कहीं कहीं पढ़ाने का भी अवसर मिलता है गीता को। मैं बहुत वर्षों से, लगभग 17-18 वर्षों से संस्कृत भारती के साथ जुड़कर संस्कृत भाषा में गीता पढ़ाने का अभ्यास करता हूं। मुझे जब ज्ञान हुआ कि आचार्य सत्यनारायण पांडे जी ने पुस्तक की रचना की है और गीता के रहस्य को लोक उपकार के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ग्रंथ के रूप में समाज को समर्पण करने का कार्यक्रम रखा है, तो मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास हुआ। और इस कार्यक्रम में आने से पूर्व मुझे पुस्तक प्रदान किया गया, यद्यपि मुझे पीडीएफ में भी दिया गया था। मैंने कुछ अध्यायों को देखा और ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद निश्चय ही मैं ग्रंथकार आचार्य जी के विचारों से ओतप्रोत होने के पश्चात मैं उनको नमन और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। यद्यपि मैं आज भी वयसा और कर्मणा भी छोटा हूं, किंतु सौभाग्य यह है कि आचार्य जी की श्रीमुख से बोली हुई भाषा नहीं प्राप्त हुई तो क्या हुआ, आचार्य जी के श्रीमुख से निकली हुई निस्सरित वाणी लेखनीगत होकर हमें जन जन के साथ हमें भी प्राप्त हुई। आचार्य जी की बड़ी सरस और सरल भाषा है। इस भाषा में आज के लोकोपकारी सभी उदाहरणों को रखा है। आचार्य जी ने कैमरे का उदाहरण दे के भी भगवान की श्री मुख से निकली हुई वाणी को बताया है। आचार्य जी ने कंप्यूटर को लेकर, बिग बैंग की थ्योरी को लेकर भी भगवान की वाणी को समझाने का प्रयास किया है। और आचार्य जी ने जीवन के हर पहलुओं को साथ में लेकर जोड़ा है। ये मुझे बहुत अद्भुत प्रयास लगा और बहुत सराहनीय कर्म लगा, जो आज के जनमानस के बहुत नजदीक है, बहुत करीब लाता है गीता को। गीता की वाणी, मैं समझता हूं कि गीता की वाणी भगवान ने जो कही है, हम प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन हैं। अर्जुन मतलब सीधा, जो सीधा है, जो संपन्न है। देखिए, कक्षा में पढ़ाते हुए गुरु जी को जैसा अनुभव हुआ होगा, उन्होंने बहुत कक्षा के उदाहरण दिए हैं। कक्षा में पढ़ाते हुए एक आधी अर्जुन होता है, बहुत से तो दुर्योधन भी मिलते हैं। तो जो अर्जुन होता है उसी अर्जुन को लक्ष्य करके पढ़ाना होता है, नहीं तो दीवार को पढ़ाना पड़ता है कई बार। तो उस अर्जुन को ही लक्ष्य करके, क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच में थे, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, तो बीच में तो थे कोटि कोटि लोग के बीच में, और उनमें से एक ही अर्जुन था जिनको समझाया। और हम सबको यदि अर्जुन बनना है तो समय सापेक्ष, जैसे भगवान की वाणी के साथ साथ महाभारत के शांति पर्व में महामानव भीष्म पितामह ने जो वाणी कही है, उसके आधार पर यदि कहें तो जो युग धर्म होता है, युग धर्म के अनुकूल भाषा में यदि हम व्यक्त करें, और युग धर्म के अनुकूल वो भाषा भी आज तक चलती आए, वही कालजयी हो सकती है। देखिए, गीता कालजयी है, इसमें कोई संदेह का शेष भी लेश नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु गीता की भाषा समय सापेक्ष हो सकती है। इतनी व्याख्याएं हैं, उसके बाद अब क्यों का उत्तर यही है कि समय सापेक्ष व्याख्या की आवश्यकता हर युग में होती है। और आचार्य जी ने ये
सराहनीय कर्म को अपने कंधे में लिया और इसकी व्याख्या की। ये बहुत अद्भुत है। यद्यपि हम संस्कृत के जितने अध्येता होते हैं वो वेद के एक वचन को, विशेष करके शायद वेद में आरण्यक ग्रंथ का होना चाहिए, शतम वद एकम अपि मालिक मालिक मालिक, ऐसा मंत्र आता है। 100 बार बोलते रहिए। बोलने के लिए आप बहुत खूब बोलते रहें, लिखने को मत लिखिए। ये उसका तात्पर्य है। लिखने के विषय में हम लोग बहुत संकुचित हो जाते हैं कई बार, किंतु आचार्य जी का इस विषय में भी एक कदम बढ़ना बहुत अच्छा लगा। और गीता के विषय में और भगवान के विषय में तो आप लोगों के श्रीमुख से भी हम सुन ही रहे हैं। भगवान हम सब पर कल्याण करें। भगवान की आज गीता जयंती, भगवान साक्षात है। मैं तो ये मानता हूं कि गीता के साथ भगवान जी के साथ हम तादात में करते हैं। रोज हम गीता जी के साथ भगवान जी को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। उनकी भाषा को सुनने समझने का प्रयास करते हैं। आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर लगभग 5200 वर्ष कहें, उससे पूर्व आज के दिन इसी समय कुरुक्षेत्र में, इसी क्षेत्र में कहिए, इसी इंद्रप्रस्थ के कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं भगवान जी की वाणी गूंज रही थी। और उस कोटि कोटि लोगों के कोलाहल के बीच में, घोड़ों के हिनहिनाहट और हाथियों के चिंगाड़ के साथ, कई सारे युद्ध के आवाज के बीच में, उस अद्भुत महामानव अर्जुन ने इस गीता को सुना। उस गीता को सुनने के साथ साथ हृदयंगम किया। मैं तो समझता हूं कि दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मन परिवर्तन कर दिया था। अन्यथा नयोत्से इति गोविंद, ऐसा कहते हुए जो तूष्णिम बभूवः, जो शांत हो गया था, वो दूसरे अध्याय के ही 50वें 52वें श्लोक में जाके कहता स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। मन बदल गया जब ही कहता है कि शांत मनस्क स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण होता है। तो वही आचार्य हो सकता है, वही ज्ञानी, वही ध्यानी, वही परमात्मा ही हो सकता है। वही ऐसा पुण्य कर्म और ऐसी अवस्था में करके दिखा सकता है। उन भगवान को हम पुनः प्रणाम करते हैं और सबके हृदय में विराजमान हो, सबके लिए पथ प्रदर्शक बने, हमारे लिए भी और आप सबके लिए। पुनः धन्यवाद करता हूं आचार्य श्री का, आचार्य सत्यनारायण जी का। और इस मंच में मुझे बुलाकर आप लोगों ने मुझे भी सौभाग्य दिया, इसके लिए इस मंच और सर्वभाषा ट्रस्ट को मैं हृदय से नमन करता हूं। नमो नमः। आदर प्रणाम, बहुत बहुत आभार सर। यह सच में हमारे लिए सौभाग्य है और इस बात को बार बार कहने में भी मुझे सुख मिल रहा है कि सौभाग्य से आप सभी, किसी विद्वत का संपर्क मिलता है, किसी विद्वत का सानिध्य मिलता है। और आज वह इस गीता जयंती के अवसर पर डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी के माध्यम से, उनकी सर्जना के माध्यम से यह सुअवसर मिला हुआ है। इस सुअवसर पर अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूँ, जैसा कि गायत्री बल्लभ पांडे जी ने उनका परिचय दिया कि एक सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक जो होता है ना, कहा गया है कि व्यंग वह विधा है जो कीन की तरह चुभता है, लेकिन जब चुभता है तभी पन्नों को, पेपर्स को एक साथ नथी करता है। तो ये वो लोग हैं, भले चुभे लेकिन जोड़ने का काम सबसे अधिक करते हैं। कहा गया कि मुझे लगता है कि व्यंग वह विधा है कि किसी को खूब गुदगुदी करो और एक थप्पड़ मारो भी, तो वो चोट भले लगे लेकिन गुदगुदी से आदमी हंसता रहता है। मैं सर के साहित्य को पढ़ा भी हूँ, आभासी दुनिया पर भी पढ़ता रहता हूँ। आदरणीय श्री कमलेश पांडे सर, आज उनके की तबीयत ठीक नहीं, ईश्वर से प्रार्थना है, माँ गीता से प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि शीघ्र स्वस्थ हों। और आदरणीय श्री कमलेश पांडे सर से आग्रह करूंगा कि सर आप अपना कैमरा ऑन करें और आपके वचनों को सुनने के लिए हम लोग बेचैन हैं। सर पांडे सर, आप म्यूट है सर, अनम्यूट हो लीजिए। आपका स्वागत है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर।
अभी तो नहीं आया। हेलो, जी सर, अब आ रही है, बोले। अब आ रही है। चलिए, मैंने हेडफोन हटा दिया। जी सर, अब आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि विद्वानों की इतनी अच्छी सभा में सबको प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। पता नहीं मैं इस योग्य हूँ कि नहीं कि यहाँ कुछ बोल सकूं। डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी के विषय में ये कहना है, उनको बहुत उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए इस पुस्तक को प्रकाश में लाने के लिए, कि मुझे गर्व होता है उनके बारे में ये कहते हुए कि वो मेरे संबंधी हैं, निकट संबंधी हैं जी। बहुत बार उनसे चर्चाएं नहीं हुई हैं कभी, जिसे डिस्कोर्स कहते हैं, साहित्यिक तौर पे मिल बैठना, पारिवारिक मुलाकातें ही अधिक हुई हैं। लेकिन ये किताब को अपने हाथ में देकर वाकई बहुत हर्ष हुआ। और उनके पुत्र गायत्री वल्लभ जी मेरे बहुत प्रिय हैं, और उनके बारे में भी ये जानकर बहुत हर्ष हुआ, आनंद हुआ कि वो भी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और हिंदी भाषा में उन्होंने इतनी सुंदर किताब लिखी। तो संस्कृत तो हमारी अभिव्यक्ति का आधार है, संस्कृत की आधारभूत शिक्षा तो हम सबको मिली ही है। और आज भी जब हम कुछ लेखन करते हुए शब्दों की तलाश करते हैं तो संस्कृत की ही शरण में जाते हैं। तो जहां तक गीता का प्रश्न है, मुझे लगता है कि गीता के जितने भी भाष्य हों सब बहुत कम है, और गीता का भाष्य करते हुए हर व्यक्ति एक मौलिक सृजन कर रहा होता है, क्योंकि उसका संदर्भ अलग होता है, उसका समय अलग होता है। और इस किताब के कुछ पन्ने अभी मैं पलट पाया हूँ, पूरी किताब नहीं पढ़ी। मुझे इसका एहसास हो गया है कि ये बिल्कुल सामयिक एक रचना है, एक मौलिक रचना है। गीता का आधार हमें सांसारिकता से दार्शनिकता की तरफ सबसे सहज और सबसे सुगम पुल के तौर पर ये ग्रंथ, हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास है, सारी दुनिया को देने के लिए एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी ज्ञान का सागर हमारे पास है। तो हम सब ये इस गीता ज्ञान यात्रा करते रहें, और डॉक्टर साहब की तरह आने वाले तमाम समय दौरों के, नई नई पीढ़ियों के हाथों ये होता रहेगा। डॉक्टर साहब समय के लिए बहुत आवश्यक है। 10 महीने बीते हैं, इसमें लोगों को सहज करने में और जीवन में वापस लौटने में, तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इस बहुत सुंदर सभा में उपस्थित होने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। केशव जी से मेरी पहली मुलाकात है ये रूबरू ऐसे, तो मुझे बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, अभी मैं सुनूंगा। मेरा पुत्र सो रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी बुखार है उसको, तो जब तक वो सोता है तब तक मैं ये सुख उठाता हूँ। सबको प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आप आए और समय निकाले इस कार्यक्रम के लिए, निश्चित ही हम सबका उत्साहवर्धन हो रहा है। बहुत बहुत आभार। अब मैं जिस व्यक्ति को, जिस
मनीषी को मैं जिनसे आग्रह करने वाला हूँ, उनका नाम पंडित जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी है। पंडित शास्त्री सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर और गीता जयंती के अवसर पर आप अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पंडित जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, सादर प्रणाम सर और स्वागत है आपका सर। श्री परमात्मने नमः। इस अध्यक्ष महोदय जी, सभा के अध्यक्ष महोदय जी एवं सभी जो भी विद्वत वरेण्य यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग सब इस महामारी को मात देते हुए भी इस डॉक्टर सत्यनारायण जी जो हमारे संबंधी हैं, और बहुत ही गर्व होता है ये कहने पर कि हमारे नाना जी हैं, और इन नाना जी का जो प्रेम स्नेह है, शायद हमारे लिए वही इस पुस्तक के माध्यम से मेरे पास ये पहुंच चुका है। और मैं इस पुस्तक को न मानते हुए इन पुस्तक के अंदर जो हमारे नाना जी का स्नेह हमारे प्रति है, वही है ये साक्षात भगवान गीता स्वरूप, वो जो नाना जी का स्नेह है। और गीता जी के विषय में भगवान की जो भगवती आराध्या हैं, जिनको हम अनेकों नाम से पुकारते हैं, उनमें एक भगवती लक्ष्मी है। तो भगवती लक्ष्मी कुछ हो जाता है, शायद नेट प्रॉब्लम से की आवाज नहीं आ रही है, वीडियो फ्रीज हो गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तब तक क्या? सर, अध्यक्ष महोदय का आदेश हो, उनकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, बढ़ाइए आगे। जी जी सर, डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, तो आएंगे जब जुड़ेंगे तो किया जाएगा। अब मैं जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनके वक्तव्य को सुनने के लिए, देखें इस गीता के प्रति और इस लोकार्पण के प्रति और हम सब के प्रति उनका स्नेह देखें कि आप इस समय आज के कार्यक्रम में, आज अपने देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अनेक अवसरों पर, जयंतियों पर, अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर भी सर व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्ततम समय में से भी इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। आदरणीय डॉक्टर सुनील पाठक सर, आदरणीय डॉक्टर सुनील पाठक सर हिंदी और भोजपुरी के बड़े विद्वान हैं, कई पुस्तकें आपकी आई हैं और आप वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जी के जनसंपर्क अधिकारी हैं। आदरणीय डॉक्टर सुनील पाठक सर, सर से आग्रह है कि आप अपने विचार व्यक्त करें। म्यूट हैं सर, एक बार अनम्यूट हो जाइएगा। जी, मेरी आवाज आप सभी सुन पा रहे हैं? जी आ रही है सर। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम मैं निवेदित करता हूं। सर्वप्रथम इस गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय लॉ जी, अशोक लॉ साहब, मुख्य वक्ता के तौर पर मार्कंडेय शारदेय जी, और इस लोकार्पण सभा में उपस्थित सभी अधीत विद्वत जन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम गीता ज्ञान यात्रा पुस्तक के प्रणयनकर्ता, उसके रचयिता डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक वंदन करता हूं।
इस आज आप सभी अवगत हैं, गीता जयंती है। विश्व में मैं समझता हूं यह एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती आयोजित होती है। किसी पुस्तक की जयंती मनाई जाती हो, मेरे संज्ञान में कम से कम, मैं कोई बहुत ज्यादा अपनी विज्ञता का दावा नहीं करता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं समझता हूं कि किसी ग्रंथ की जयंती अगर विश्ववांग्मय में मनाई जाती है तो वह गीता ही है। श्रीमद् भगवत गीता की ही जयंती हम मनाते हैं। यह ग्रंथ आप सभी अवगत हैं कि गीता जयंती आज हम लोग मनाते हैं, और उस अवसर पर इस पुस्तक का प्रणयन एक खास मतलब रखता है। एक खास दिवस पर इस खास पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मैं इसके लिए भी ट्रस्ट को, जो प्रकाशक है इस पुस्तक का, मैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जो सूचना है, मेरी जो जानकारी है, उसके मुताबिक इस साल गीता जयंती की 5157वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। 5157वीं वर्षगांठ गीता जयंती की मन रही है, और उसी अवसर पर हम लोग इस पुस्तक को लोकार्पित कर रहे हैं। गीता ज्ञान यात्रा, जो डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी की पुस्तक है, उसको हम सभी लोकार्पित आज कर रहे हैं। ये विमोचित हो रही है पुस्तक। इसके विद्वान लेखक ने, जो लेखक की कलम से जो उनकी अपनी बात है, उसमें उन्होंने लिखा है कि नमस्कारः सर्वेषां सहृदयानां अध्यात्म रुचि संपन्नानां विमलमतिनां कृते। तो मतलब यह कि सभी लोग, वैसे सभी लोग जो सहृदय हैं, रुचि संपन्न हैं और विमलमति है। इस पुस्तक के अध्ययन के लिए एक तरह से 3 कसौटियां इसकी पात्रता के लिए है ना, इसके अनुशीलन के लिए लगभग अपनी ओर से पात्रता ही निर्धारित की है अपने लेखक की कलम से नामक भूमिका के जरिए। इसमें डॉक्टर पांडे जी ने, उन्होंने कहा है कि जो सहृदय हैं, अध्यात्म रुचि संपन्न हैं और जो विमलमति है, ये तीनों इस पुस्तक के अध्ययन में सही रूप से सक्षम हो सकेंगे। और मित्रों, यह पुस्तक क्यों इसकी आज आवश्यकता पड़ रही है कि श्रीमद् भागवत गीता के इतनी सारी टीकाएं विभिन्न भाषाओं में हो चुकी हैं, कितने भाष्य लिखे जा चुके हैं, लेकिन आज भी डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी को इसका अगर भाष्य लिखना पड़ रहा है, इसके विषय में पुस्तक लिखनी पड़ रही है, इस पर अगर कृति का प्रणयन करना पड़ रहा है, तो यह इसकी युग संचरणशीलता ही है। कहा एक विद्वान ने आज की ही सभा में, यह एक कालजयी रचना है। कालजयी रचना कौन सी होती है मित्रों? कालजयी रचना, कालजयी कृति वही कृति होती है जो कालजीवी होती है। कालजीवी कृति ही कालजयी कृति बनने का दावा करती। अपने युग को, अपने युग की विसंगतियों को, अपने युग की विद्रूपताओं को, अपने युग के संघर्ष को, अपने युग के उद्वेलन को, अपने युग के समस्त वैशिष्ट्यों को जो कृति आत्मसात किए रहती है, वही कृति कालजीवी भी बन पाती है और वही कृति कालजयी भी बन पाती है। कालजयी बनने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्यता की जो जय यात्रा है,
उस जय यात्रा का, मनुष्यता का जो संघर्ष है, मनुष्यता का जो उद्वेलन है ना, उसमें मनुष्य की जो संचरणशीलता है, उसकी जो गति है, उसकी जो मति है और उसकी जो यति है, इन तीनों को जो कृति आत्मसात करने वाली है वह है श्रीमद् भगवद गीता। कहा जाता है कि वेदों का सार रूप पुराण है और पुराणों का सार रूप यह श्रीमद् भागवत गीता है, जो 18 अध्याय है और उसके जो 700 श्लोक हैं, उनके जरिए हमें वे सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं जिनके जरिए मनुष्यता अपनी जय यात्रा को, मनुष्यता अपनी विजय यात्रा को, है ना, मनुष्यता विजयनी होने की कामना कर सकती है। इसमें क्या नहीं है, प्रातः काल उठने से लेकर के और रात्रि में जल्दी आदमी, दैनंदिनी जो है हमारी, उसका भी उल्लेख है ना, व्यायाम, स्नान, पूजा पाठ, दैनिक कार्यों से निवृत्ति, है ना, जो रूटीन हमारे दैनिक चर्या से जुड़े हुए जो हमारे काम है, उनको भी हम इसमें निरख सकते हैं, परख सकते हैं, उनकी भी शिक्षा हमें यहां मिलती है। दिन भर कार्य करने पर शारीरिक श्रम की अधिकता होती है मनुष्य को, सामूहिक जीवन यापन का इससे बोध होता है कि कैसे आदमी सामूहिकता में जिए। आज की भौतिकवादी दुनिया में जब व्यक्ति एकांगी जीवन जीता है, संयुक्त परिवारों के विघटन होने लगे हैं, है ना, मनुष्य जब एक रस होता जा रहा है, वैसे समय में, वैसे क्षण में इस कृति का महत्व और ज्यादा हमारे लिए बढ़ चढ़ जाता है। सामूहिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा कैसे हमें बनाए रखनी है और अपने दायित्वों का कैसे निर्वहन करना है, सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना है, राग द्वेष ईर्ष्या आदि संतापों से कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की क्या सीमा हो, इस ओर जो कृति अगर हमें जगाती है तो वह गीता ही है। सात्विक विचार हमारे हों, सात्विक हमारे आचरण हो, समाज की जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, है ना, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनका जीवित रहना निहायत जरूरी है आज के दौर में भी, है ना, जो गलित परंपराएं हैं, जो त्याज्य परंपराएं हैं, उनसे तो विमुक्ति आवश्यक है ही, लेकिन वैसी परंपराएं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, सुफल बनाने के लिए आवश्यक है ना। तो आज भौतिकतावादी जो दौर है, जो भौतिकतावादी समय है, इसमें दैनिक जीवन में हम देर से उठते हैं, हमारे घर परिवार के बच्चे, है ना, धन उपार्जन के प्रति, सुख समृद्धि के प्रति, अति महत्वाकांक्षी होने के प्रति हमारी बराबर ललक बनी रहती है। एकाकी जीवन, है ना, हम जीने के लिए व्यग्र रहते हैं, तीव्र तनाव से हम जूझते रहते हैं, हम समय प्रबंधन नहीं कर पाते ठीक से, असमंजस स्थिति बनी रहती है हमारी, कर्तव्य निर्वाह के प्रति बराबर द्विविधाग्रस्त हम रहते हैं, और ग्लैमरस जो दुनिया की चाह है ना, ये हमारे में और ज्यादा एक भटक पैदा करती है। हम अपने अभिभावकों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हम विनत भाव नहीं रख पाते, हम अपने दायित्वों को नहीं समझ पाते, और ये सारी चीजें आज के जो हमारी अपसंस्कृति है, जो अर्थ प्रधानवाद दुनिया है, जो भौतिकतावादी हमारी संस्कृति है, उसके चलते हमारे भीतर ये तमाम बुराइयां, ये तमाम चीजें घर करती जा रही हैं। तो इससे मुक्ति के लिए जिस ग्रंथ का हम सहारा ले सकते हैं वह ग्रंथ गीता ही है। और इस गीता से, गीता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की एक बड़ी सुंदर किताब है उनकी, गीता माता। मैं निवेदन करना चाहूंगा युवा पीढ़ी से इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गांधी जी की बहुत पतली सी पुस्तक है गीता माता, आप उसका अध्ययन जरूर करें। वह किताब भी
पांडे जी की यह किताब तो आज के दौर में, आज की वर्तमान परिस्थितियों में, तकनीकी विकास के दौर में, इसमें पांडे जी ने बताया है, समझाया है कि आज के तकनीकी दौर में भी यह पुस्तक कितनी प्रासंगिक है। ये आप इस पुस्तक के जरिए आप अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ें, गीता के आज के जो विभिन्न जो समस्याएं हैं, जो मनुष्यता के मार्ग के जो अवरोधक तत्व हैं, इनसे जूझने की एक अप्रतिम ऊर्जा हमारे भीतर घर कर जाएगी। यह भगवद वचन है, गीता कुछ नहीं बल्कि सीधे तौर पर यह भगवद वचन है, भगवान कृष्ण की उक्ति है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जो द्विविधाग्रस्त थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्या कर्तव्य है हमारे और क्या हमारा कर्म होना चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे थे। तो उनकी द्विविधा को दूर करने के लिए ये भगवद वाक्य हैं, भगवद कथन हैं। इनको देखिए, यह ऐसी कृति है जो न केवल इस पर आप किसी धर्म विशेष की यह कृति नहीं है, यह सभी धर्मों के लोगों के लिए है। जो विदेशी हमारे रहे, चाहे वे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, है ना, या इमर्सन हो, वाल्डो, है ना, रूडोल्फ स्टेनर हो, कार्ल जूंग हो, टी अल्बर्ट स्विट्जर हो, हरमन हेस्से हो, एनी बेसेंट हो, या फिर सुनीता विलियम्स हो, इन सब लोगों ने इस कृति की महत्ता को समझा है और कहा है कि यह कृति ऐसी कृति है जो धार्मिक शिक्षाओं से ऊपर आध्यात्मिकता को वर्ण करने की बात कहती है। जो धर्म, आप ऐसा कहें कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वह ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी इस पुस्तक में यहां देखने को मिलती है। और इसमें अवगाहन करने का मनुष्यता को सद्विवेक प्राप्त होता है, मनुष्यता का मार्ग जो है वह निदर्शन मिलता है इस ग्रंथ के जरिए, और मनुष्यता कृत्य होती है इस पुस्तक के जरिए। मैं इस पुस्तक के प्रणयनकर्ता डॉक्टर पांडे जी को व्यक्तिगत तौर पर तो मैं इसके पहले नहीं, आज इस आभासी दुनिया में ही मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं, और उनकी कृति के माध्यम से मैं उनका आत्मावलोकन कर रहा हूं। मैं उनको बार बार प्रणाम मैं निवेदित करता हूं और उनसे स्नेह की अपेक्षा करता हूं। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं इस सारस्वत अवदान के लिए, और गीता जयंती के अवसर पर मैं उपस्थित सभी अधीत विद्वत जन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिवादन सबको। सादर प्रणाम सर, और बहुत बहुत आभार। सच में आपके उक्तियों को, आपके संदर्भों को और आपके विचारों को सुन करके अनेक युवा, हम जैसे सीखने वाले लोग और अनेक जो नए लड़के हैं उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा, और वे भी प्रेरित होंगे गीता पढ़ने के लिए, गीता ज्ञान यात्रा की यात्रा करने के लिए। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आदरणीय पंडित जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जुड़ गए हैं। मैं सर से आग्रह करता हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य दें। शास्त्री सर। सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, ये नेट है और नेट का शायद हिंदी जाल होता है, और ये जाल में जो फंसता है बहुत मुश्किल से ही निकल पाता है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि इस गीता के बारे में परमात्मा ने बताया जब, तो माता लक्ष्मी पूछी कि जो आप कहते हैं कि आत्मा, तो आत्मा को हम गीता में कैसे समझें, या आत्मा आप ही हैं, ये गीता से कैसे समझे हम। तो परमात्मा ने कहा है कि वक्त्रानि पंच जानी ही, जो क्रमशः 5 अध्याय है, हे लक्ष्मी, इस गीता का जो 5 अध्याय है उसे तुम मुख जानो। वक्त्रानि पंच जानी ही,
ओ पंचाध्यायानुक्रमात् पुनः 10 अध्याय, उसके बाद जो 10 अध्याय है ये हमारे 10 भुजाएं समझो, और एक अध्याय एकम उदरम, एक अध्याय उदर है, और उसके बाद जो 2 अध्याय बचा वो चरण कमल है। ऐसे 18 अध्यायों का ही ये पूरा शरीर आप परमात्म रूपी जानो। अब हमें यही लगता है कि मैं तो नाना जी ही कहूंगा, क्योंकि नाम लेने में हमें अच्छा लगता नहीं, अंदर से ये लगता है जैसे मैं धृष्टता कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि साक्षात भगवान कृष्ण को विराजमान करके, और इनकी एक बात लिखी हुई छोटी सी लाइन है, बहुत अच्छा लगता है कि अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना। ये शब्द बड़ा ही हमारे ऊपर ये प्रभाव किया, और इस महामारी में अब पता नहीं कितने दिन की तपस्या रही होगी, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो तपस्या जो है साक्षात फलीभूत होकर के, जैसे राजा बलि के सामने वामन भगवान तपह साक्षात, इस शब्द से बलि ने उनको निवेदन किया था, संबोधन किया था कि हे प्रभु, आप कोई वामन नहीं है, तिरेपन नहीं है, आप तो तपह साक्षात मन्येत्वार वपुर्धर्म, आप तपह साक्षात। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की जो तपस्या है वही साक्षात प्रतिमूर्ति होकर के आ गई है। हो न हो, शायद हमें लगता है कि इनके जीवन की जो तपस्या है वो गीता ज्ञान यात्रा नामक पुस्तक ही है, और इसमें अनेकों प्रकार की बताई गई व्यवस्था विद्वानों के द्वारा भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को छंदबद्ध सुनाया, गाकर के सुनाया, इसलिए इसका नाम गीता। चूंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कहा इसलिए भगवद, इसलिए इसका नाम शायद भगवत गीता पड़ा। और बहुत ही शुभ अवसर आज ये है कि आज ही के दिन ये भगवान कृष्ण के मुख से उद्भव हुआ, प्रकट हुआ। और मैं गीता जयंती ना कह करके, क्योंकि शायद विद्वानों के द्वारा ही सुना हुआ बात है ये कि जयंती शब्द उसी को कहा जाता है जो जन्म लेता है। गीता जी जन्म नहीं ली है, गीता जी तो स्वयं भगवद वाणी है, और ये ऐसी गीता रूपी धारा है जिस धारा में स्नान करके जीव पवित्र पावन जो चाहे वो हो सकता है। इसमें अनेकों प्रकार की विद्याओं का भी वर्णन है, जिसमें मुख्य रूप से 4 विद्याएं हैं: अभय विद्या, साम विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या। अभय विद्या जो मृत्यु के भय से दूर करे, साम विद्या जो राग द्वेष से छुटकारा दिला करके और जीव में समत्व भाव पैदा करे, ईश्वर विद्या, इस विद्या के प्रभाव से साधक के अंदर से अहंकार और गर्व के विकार ये समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या, इससे अंतरात्मा में ब्रह्म भाव का उद्भव हो जाता है। अब बात रही गीता जी की, तो गीता जी में तो केवल धर्म ही धर्म है, क्योंकि गीता जी का पहला श्लोक और गीता जी का सबसे अंतिम का श्लोक के पहला शब्द, पहला अक्षर और सबसे अंतिम वाले श्लोक के सबसे अंतिम वाला अक्षर, अगर आप दोनों को सम्मिलित करते हैं तो धर्म शब्द बनता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो धर्म क्षेत्र का जो पहला अक्षर है धर्म, ध, और उसके बाद लास्ट वाला जो है गतिर मतिर ममा, तो ये दोनों शब्द को आप पकड़ते हैं तो धर्म ही धर्म बनता है। यानी डॉक्टर साहब ने, हमारे नाना जी ने इस धर्म को साक्षात प्रतिमूर्ति खड़ा करके स्नेह के रूप में हम सबको आगे कैसे चलना है,
आगे क्या करना है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म को कैसे समझें, आदि आदि की जो सांकेतिक विषय है इसके अंदर मैं भी अभी पूरी नहीं पढ़ पाया हूं, कुछ कुछ पढ़ा था, उसमें ये बातें समझ में आई और यही सारी विद्याओं का एकत्र करते हुए, सभी विद्याओं को एकत्र करते हुए और हम सबों के सामने प्रस्तुत किए हैं। और सबसे बड़ी और सबसे बहुत अच्छी बात यह है, मैं जो आदरणीय सर्वभाषा ट्रस्ट के जो हैं, नाम तो नहीं जानता उनका, तो मैं तो उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो आपके ही माध्यम से बहुत ऐसे लेखक हैं, बहुत ऐसे विद्वान हैं जो बेचारे बन के रह गए, लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से ये साक्षात भगवत स्वरूप गीता जी, गीता ज्ञान गंगा को जो हमारे नाना जी के द्वारा लिखा गया, इसको आपने हमके सबके समक्ष किया, प्रस्तुत करवाया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नाना जी को भी प्रणाम, आप सबको भी धन्यवाद और बहुत बहुत पुनः सबको आज गीता जयंती ना कहते हुए गीता प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार सर, आपको भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ और निश्चित ही हम सब इस सुख का लाभ ले रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी की पुस्तक के माध्यम से। अब मैं जिन्हें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनसे आग्रह करने जा रहा हूँ, उनके विषय में मैं बताऊं कि अभी कुछ ही दिन पहले यहीं से उनकी एक पुस्तक आई, राम कहानी, एक उपन्यास है। साथ ही ये केवल यही एक पुस्तक नहीं है, वे निरंतर हिंदी और भोजपुरी में लिखते रहे हैं, अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। आप आदरणीय मार्कंडेय शारदेय जी वर्तमान में पटना में ज्योतिष और धर्म संबंधित कार्य करते रहते हैं। आप राम कथा विशेषज्ञ होने के साथ साथ, मर्मज्ञ होने के साथ साथ गीता पर आपकी अलग तरह की बहुत ही विशद दृष्टि है और आपने बहुत अनेक विचार व्यक्त किए हैं गीता पर। तो आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आप उपस्थित हैं, हम सबका सौभाग्य है। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपने विचार व्यक्त करें। सर, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिएगा और म्यूट हैं आप, अनम्यूट हो जाइएगा। जी ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है, अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ आ रही है, अब आ रही है। चलिए, प्रणाम सर, स्वागत है सर। जी सर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु जगभद्रं तन्न आसु। सर्वभाषा ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अशोक लव जी, जो एक विशुद्ध साहित्यकार हैं, साहित्य जीवी हैं और निरंतर लेखन में लगे रहते हैं। तपस्वाध्याय निरत जिसको कहा गया है, तपस्वाध्याय निरत। और ये जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, सम्माननीय डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी, सम्माननीय पंकज कौशिक जी, सम्माननीय अभय रंजन मिश्र जी, सम्माननीय अस्मिता मिश्रा जी, सम्माननीय डॉक्टर नारायण दत्त सुवेद जी, सम्माननीय केशव पांडे जी, सम्माननीय जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, सम्माननीय ये डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी, सम्माननीय गायत्री वल्लभ पांडे जी और सर्वभाषा ट्रस्ट के सफल संचालक संयोजक सम्माननीय केशव मोहन पांडे जी, आप सभी का आभार कि मुझे इस सुअवसर पर
आपने मेरा सौभाग्यवर्धन किया कि बुलाया और मैं आपके साथ जुड़ पाया, और मैं जैसे बूंद बूंद मिल करके सिंधु हो जाता है, लगता है कि यह बूंद भी सिंधु में समाहित है। अच्छी बात है। सौभाग्य है यह भी कि वहां पर जो है इस कार्यक्रम में दो गीता के रचयिता, गीता के दो भाष्यकार बैठे हुए हैं। एक स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं और एक स्वयं जो है जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण हो रहा है, और दोनों वही कार्य कर रहे हैं। उन दोनों का विषय जो है एक ही है। एक जो कह रहे हैं गीता ज्ञान दिशा, और एक कह रहे हैं गीता ज्ञान यात्रा। वास्तव में यात्रा और दिशा, दिशा निर्देश होने पर ही यात्रा होती है। यात्रा में दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और यह दोनों काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि दो महारथियों का जन्म दिवस भी आज है। एक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। यह ऐसा सुयोग है, और ऐसे सुयोग में यह कार्यक्रम चल रहा है। गीता जो पुस्तक है आया, यह इसमें दो की देन है। एक लेखक और एक प्रकाशक। लेखक ने जो सोचा उसको रूप दिया प्रकाशक ने। सर्वभाषा ट्रस्ट इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि लेखक की इस कृति को एक सुंदर आकर्षण दे करके, सुंदर स्वरूप दे करके, सुंदर तरीका से गढ़ा है इसको। माने इसके बाह्य रूप को प्रकाशक ने रूप दिया है, तो आंतरिक रूप को लेखक ने दिया है। यह देखिए, गीता में जो पांडे जी ने कार्य किया है, वह सबसे बड़ी बात है सहजता। और सहजता जो है, क्योंकि पांडे जी एक शिक्षक रहे हैं, और शिक्षक जो होता है वह जानता है कि छात्रों को क्या देना है, छात्रों को कैसे देना है। उसमें भी शिक्षक, चूंकि 3 तरह की वाणी बताई गई है, वह गुरु वाक्य, मित्र वाक्य और प्रिया वाक्य। तो गुरु सम्मत वाक्य से कठोरता आ जाती है, मित्र सम्मत वाणी से साम्यावस्था आ जाती है, साम्यता आ जाती है, और प्रिया सम्मित वाणी से सहज जो है प्रविष्टि हो जाती है। संभवतः गीता का नाम भी गीता इसीलिए पड़ा कि वह सहज ग्राह्य हो, और अर्जुन को सहज ग्राह्य होने के कारण यह गीत नहीं है। शब्द तो होना चाहिए गीत, लेकिन गीत नहीं कहा गया, गीता कहा गया, क्योंकि प्रिया सम्मित कृष्ण की वाणी जो थी वह प्रिया सम्मित थी, मित्र सम्मित वाणी नहीं थी वहां पर। वो इसलिए आवाज तो आ रही होगी, प्रिया सम्मित वाणी में उन्होंने दिया। ठीक है, प्रिया सम्मित वाणी में ही उपदेश दिया है, इसलिए यह गीता है। गीता जैसा कि पाठक जी ने भी बताया, सुनील कुमार पाठक जी बड़े अध्येता हैं, और मैं देखता हूं उनको बहुत साहित्य सृजन तो कर ही रहे हैं, अध्ययन बहुत काफी करते हैं। गीता देखिए, जो विनायक चिंतामणि विनायक वैद्य ने जो महाभारत मीमांसा लिखी है, उसमें बताया है कि 3100 ईसा पूर्व से तक जो है इसका अवतरण दिवस माना जाएगा। लेकिन कुछ मतों के अनुसार जो है 1400 ईसा पूर्व, कुछ मतों के अनुसार 1200 ईसा पूर्व भी है। देखिए, मतांतर चलते रहते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जो गीता है संभवतः
भारत की एक निधि जो है अगर विश्व पटल पर रख दिया जाए, जो अपूर्व है, अद्वितीय है, वह है गीता, जिसमें आप सन्यासी हैं तो सन्यास की सामग्री मिल जाएगी, आप भोगी हैं तो भोग की सामग्री उसी में है, योगी है तो योग की सामग्री उसी में है। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गीता में भाईचारगी है क्या? मैंने कहा गीता में भाईचारगी ही तो है, और क्या है। जब कृष्ण युद्ध की बात समझाते हैं, जब कृष्ण बताते हैं कि जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये तो मेरे नाना है, चाचा है, दादा है, आचार्य हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनको मार करके राज्य कैसे प्राप्त। कृष्ण ने कहा कि यह बात नहीं है, यहाँ पर जो है मारने और मरने की बात नहीं है, न मरता है कोई, न मारता है कोई। आप क्या मार सकते हैं उसको, और वह क्या मर सकते हैं आपके माध्यम से। वो तो अभी जो है आपका कर्मण्येवाधिकार, केवल कर्म में अधिकार है, आप कर्म कर रहे हैं, छात्र धर्म है, कर्म करना है, युद्ध होगा, उसमें भी आपका अधिक नहीं है, क्योंकि उसमें भी आप न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह बात जब आएगी तो न्याय के रास्ते पर चलना है। गीता धर्म न है, युद्ध धर्म है। हम तो रोज ही युद्ध करते हैं, यह जीवन ही युद्ध है, और जीवन में ही शत्रुओं से लड़ते हैं, तो रोगों से लड़ते हैं, व्याधियों से लड़ते हैं, आपत्तियों से, विपत्तियों से लड़ते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन को भी तो यही उपदेश दिया कि तुम विपत्तियों से लड़ोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। तुमको आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा होना ही तो गलत है। कर्म अकर्म विकर्म की जो बातें आई हैं, कर्म करते हुए कर्म में लीन न होना, यही तो अकर्म है। और हम यही करते हैं कि काम करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, मतलब कहते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, हमने यह खड़ा किया है, वह खड़ा किया, यही कर्म, यही विकर्म हो जाता है। और यही जब सब कुछ करते हुए कर्म में लिप्त नहीं होता है व्यक्ति, तो यह जो है यही तो अकर्म है। और यह अकर्म कब होता है? कृष्ण ने एक सूत्र दिया है, बहुत अच्छा सूत्र दिया है, और एकदम सहज सूत्र है। जत करोसी जदस्नासी जत जुहोसी जत तपस्यत कौन्तेय तत्त्वोपदर्पणम्। जो खाते हो, जो पीते हो, जो हंसते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, मुझे अर्पित कर दो। मतलब यह नहीं कि खाना नहीं, उपवास नहीं करना है, मतलब यह नहीं कि बोलना नहीं है, चलना नहीं है, कुछ नहीं करना, सब कुछ करो जो जीवन में तुमको उपलब्ध है, लेकिन यह करो कि तुम स्नान कर रहे हो और मान के चलो कि मैं भगवान को नहला रहा हूं। तुम भोजन कर रहे हो, एक से एक स्वादिष्ट सड्डट भोजन जो हो रहा है वह कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि नहीं भगवान को हम भोजन कर रहे हैं, इसलिए भगवान है और भगवान जो है वह भोजन कर रहे हैं। जब यह भावना हमारी आ जाएगी, हमारे घर में बैठ जाएगी, पैठ हो जाएगी इसकी, तो स्पष्ट होगा कि आगे चल करके हम सब कुछ भगवान के ही समर्पण कर देंगे और हम स्वयं भगवानमय हो जाएंगे। यह सूत्र जो है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वह कर्म से जो बना हुआ है। गीता का 3 भाग जो है, जो गीता का 700 श्लोक, जो गीता का 18 अध्याय, जो गीता के 1 से 18 अध्याय में 1 से 6 तक जो है वह कर्म योग, और 7 से 12 तक जो है वह उपासना योग, और 13 से 18 तक जो है ज्ञान योग। तो कर्म उपासना ज्ञान, उपासना भक्ति, माने कर्म कांड और ज्ञान कांड के बीच में भक्ति का पर लगा हुआ है। भक्ति का पर लगेगा तभी जो है कर्म कांड और ज्ञान कांड जोड़ पाएंगे, क्योंकि ज्ञान अपने आप में जो है दुरूह है। तो ज्ञान को जोड़ने के लिए कर्म से, कर्म कांड को कर्म को जोड़ने के लिए ज्ञान कांड। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो गीता में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति रायसा जैसी बातें कही गई हैं कि ऊर्ध्वगमन जो हमारे यहाँ देवयान और पितृयान की बातें आई है वह वेदों में नहीं आई है, वह छंदोग्योपनिषद से प्रारंभ होती है।
और छंदोग्योपनिषद जो है यह जो है बांटता है, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ पहले नहीं उस तरह का। तो यह जो सत्वम गच्छन्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वात् मध्ये तिष्ठन्ति राजता जो कहा गया है कि जो उत्तम कर्म करने वाले हैं उनका ऊर्ध्वगमन होता है, जो मध्यम कर्म करने वाले हैं उनका जो है मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है, जो अधम कर्म करने वाले हैं वह तिर्यक योनियों में उत्पन्न होते हैं। यह भावना जो है यह गीता का है, जीवन का रहस्य है। जीवन चूंकि हमसे न तो ये पेड़ पौधे दूर के हैं और न तो ये पत्थर पहाड़ ही दूर के हैं, चूंकि हम ही लोग हैं पशु पक्षी, हमारे लोग ही जीव बने हैं, कीड़े मकोड़े बने हैं अपने कर्मों के कारण। जो है जो कर्म का सिद्धांत है, हमारा जो कर्म का सिद्धांत है वह त्रिविध कर्म जो है वो उसी के आधार पर जो है संचित संचयमान और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के हम भोक्ता हैं, प्रारब्ध के भोक्ता भी थे। गीता में जो बातें आई हैं वो संपूर्ण जो है जीवन के है, और जिस रूप से आप देखिएगा यो कहिए कि ये ऐसी जड़ी है जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और सन्यासियों के लिए भी उपयोगी है, जो गृहस्थों के लिए भी है, जो मजदूरों के लिए भी है। इसलिए गीता किसी जाति की चीज नहीं है, गीता किसी धर्म की चीज नहीं है। मुझे याद है कभी मैंने इनको एक है रजनीश के गीता वाक्य पर ऊपर लिखा हुआ था कि अगर मुसलमान कहें कि कुरान मेरी चीज है, सही है, ईसाई कहें कि बाइबिल मेरी चीज है, सही है, बौद्ध कहें कि बौद्ध दर्शन जो है मेरी चीज है, सही है, जैन कहें जैन दर्शन मेरी चीज है, सही है, लेकिन हिंदू कहें कि गीता मेरी है, गलत है। किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है और सबके लिए है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु ये जो डॉक्टर पांडे जी जो हैं, डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी, उनका नाम ही है अपने आप सत्यम परम धीमहि सत्य। तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति सहज रूप से जाहिर है। और एक शिक्षक हैं, अर्जुन भी वहां पर छात्र है और कृष्ण भी शिक्षक हैं। तो शिक्षक को क्या सोचना है, शिक्षक को क्या देना है, वह शिक्षक जानता है, छात्र जो है वह देता है। अर्जुन ने जो पाया, क्योंकि देखिए शिष्य बनना भी दुरूह होता है, शिक्षक बनना भी दुरूह है। सहज नहीं है शिक्षक बनना, सहज नहीं है शिष्य बनना। कभी कभी जो है शिष्य को गुरु को शिष्य मिलता है, कभी कभी शिष्य को गुरु मिलता है। जब सही मायने में गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु मिलेगा, मतलब कि गुरु जो है समर्थ हो, ज्ञान का भंडार जिसमें हो, और शिष्य जो है ज्ञान का भूखा हो, अगर दोनों का सामंजस्य बनेगा तभी जो है गीता पैदा हो सकती है। पांडे जी के सामने यही बात जो है बहुत सहजता से जो है अपने विषय की प्रस्तुति करते हैं, और गीता के बारे में जो भी वह करते हैं लिखते हैं, क्योंकि वे तो कहते हैं कि कृपा कर, ये जो है गीता एक गंभीर ग्रंथ है, उस पर कुछ भी लिख पाना मुझ जैसे अल्पज्ञ की चेष्टा धृष्टता ही है। तो ये चेष्टा और धृष्टता नहीं है। एक लेखक, एक कवि, एक साहित्यकार जो भी होता है, या एक वैज्ञानिक जो भी होता है, उसके अंदर एक भावयित्री प्रतिभा होती है, कारयित्री प्रतिभा भी होती है। कारयित्री प्रतिभा जो है उसको कलम उठाने के लिए बाध्य करती है, तो भावयित्री प्रतिभा जो है उसको समझने के लिए बाध्य करती है। लेखक के पास कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा होती है, और पाठकों के पास भावयित्री प्रतिभा की प्रावधानता रहती है। यही कारण है कि हम जब गीता की बात करते हैं और पांडे जी की इस कृति की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सहजता जो है इसका मूल्य है, और सहजता के रूप में वे सबको अपनी वाणी से, अपनी विषय प्रस्तुति से, अपने संचित ज्ञान से
कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। हमारी संस्कृति में अगर अर्जुन नहीं हुए होते, अगर ईशा को उसी उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं कि वही कहते हैं, रजनीश जी ही कहते हैं कि अगर ईशा को अर्जुन मिल गया होता, अगर मोहम्मद साहब को अर्जुन मिल गया होता, अगर बुद्ध को अर्जुन मिल गया होता, अगर जैन को अर्जुन मिल गया होता तो वे भी कृष्ण हो जाते। लेकिन अर्जुन को ही कृष्ण मिला, कृष्ण को ही अर्जुन मिला, इसलिए अर्जुन अर्जुन हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए। तो गुरु शिष्य का यह संबंध होता है। हमारे यहाँ एक और कसौटी जो है नचिकेता की, अगर नचिकेता नहीं हुआ होता तो जो अग्नि का रहस्य जो है, जीवन और मरण का जो रहस्य है, वह धर्मराज नहीं बता पाते। आज सौभाग्य है कि आज गीता जयंती के अवसर पर इस जो है यह लोकार्पित पुस्तक जो है जन जन के पास पहुंच रही है, और जन जन जो है इसका आस्वाद लेंगे। लोग जो है इससे और ज्ञान वृद्धि प्राप्त करेंगे। लेखक का यह प्रयास जो है स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, प्रणम्य है, और मैं मानता हूं कि यह कृति जो है आगे चल करके लोकोपयोगी होगी, लोगों के लिए गीता को समझने में सहज होगी। और जितने भी गीता पर चूंकि जिन लोगों ने लिखा है, देखिए एक व्यक्ति को, एक छात्र को जब अध्ययन करना होता है तो वह अनेक तरह की पुस्तकों को अपने साथ रखता है। एक ही विषय की प्रस्तुति के लिए, एक ही विषय को जानने के लिए, एक ही विषय को समझने के लिए वह अनेक पुस्तकों का अवलोकन करता है और तब जाकर के निष्कर्ष पहुंचता है। उन्हीं अनेक पुस्तकों में से एक पुस्तक यह गीता ज्ञान यात्रा भी है, और इसको साथ लेकर के गीता के ज्ञान को गीता को समझने में पाठक जो है अपने कार्य में उत्तमता को प्राप्त करेंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ पांडे जी को, डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी को, जो संस्कृत के शिक्षक हैं और जो संस्कृत के मर्मज्ञ हैं, जो संस्कृत को समझते हैं और गीता को समझते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं कि यह कृति जो है उनके लिए वरणीय हो और समाज के लिए उपयोगी हो, और पुनः उनकी रचना शैली जो है, रचना जो है आगे बढ़ती रहे, पुनः मातृशक्ति उनकी जो है ऐसी ही उत्पन्न करती रहे। और पुनः पुनः धन्यवाद प्रणाम के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिभावक हमारे आदरणीय श्री अशोक लव, आदरणीय मार्कंडेय शारदेय जी की बात से, शारदेय जी ने कहा कि आज दो दो गीता की बात हो रही है, दो दो गीता लिखने वाले यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी की गीता ज्ञान यात्रा का लोकार्पण हो रहा है, और आदरणीय श्री अशोक लव जी की गीता की बात आपने कही। सर उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, दो नहीं, आदरणीय श्री अशोक लव सर दूसरी गीता लिख चुके हैं। मैं इस आभासी मंच पर दिखाना चाहता हूँ, 2019 में आपकी ये किताब आई, सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत गीता। सर्वजन हिताय, आप शब्द ही सुन रहे होंगे। और अभी जो ये आई 10 श्रीमद् भागवत गीता जीवन दिशा, यह प्रश्नोत्तरी शैली में है। और इसी के साथ सुखद यह भी कि आज हम गीता ज्ञान यात्रा की बात कर रहे हैं। सर के विषय में क्या कहूँ, मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर अपने विचार व्यक्त करें। हम सब श्रोता निश्चित ही सुन करके लाभान्वित होंगे। आदरणीय श्री सर। सबसे पहले डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं गीता पर काम कर चुका था, तो आपको पता चल गया। तो मेरी उत्सुकता हुई कि ये सत्यनारायण पांडे जी को क्या उत्सुकता हुई कि उन्होंने गीता पर ये काम किया, और उन्होंने नया क्या किया। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने भी सोचा था कि मैं नया क्या करने जा रहा हूँ। तो ये चाहे मैं अशोक लव है या सत्यनारायण पांडे जी हैं, युग आएगा, हर युग में गीता अमर रहेगी,
और उसको अपने अपने अर्थों से व्याख्यायित करने के लिए लोग आते रहेंगे। 1000 से अधिक टीकाएं पहले हो चुकी हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गीता को लेकर एक उत्सुकता रहती है, तो मेरे हृदय में भी थी, डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी के हृदय में भी है। तो मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूं। और उनका जब परिचय पढ़ रहा था तो उसमें एक शब्द आया, पाकी। तो पाकी पर मैं थोड़ा अटक गया कि डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक जी डाल्टनगंज पलामू में थे, तो उनको जब पत्र लिखता था तो लिखा रहता था एड्रेस में पाकी रोड डाल्टनगंज पलामू। हाँ, तो एक जुड़ाव तो मेरा ये हो गया कि पलामू के रहने वाले और डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक जी मुझसे बड़े थे, तो बड़े भाई की तरह मैंने सम्मान किया। और 1992 में मैं पलामू गया था, मुझे मेरा सम्मान था वहाँ। और रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने अध्ययन किया, वहाँ बालेंदु शेखर तिवारी थे हिंदी विभागाध्यक्ष। तो पलामू में डाल्टनगंज में लघु कथा कार्यक्रम था जिसका मुख्य अतिथि मैं था। ये 92 की बात है, तो कई चीजें जुड़ गई। अब हम लोग जुड़े हैं गीता के माध्यम से। मार्कंड शारदे जी जब सामने होते हैं ना तो मैं घबरा जाता हूँ इतने विद्वान हैं कि मैं पता नहीं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ शायद उम्र में, पर बहुत सम्मान करता हूँ मैं। और अभी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो एक पीढ़ी डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी की को बड़ा अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि उनके संस्कार उनके बच्चों में आ रहे हैं, उनके जो नाती हैं। तो वो जब बोल रहे थे तो मैं धन्य हो गया कि एक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है यदि वह अपने विचारों को अगली पीढ़ी तक, उसके संस्कारों को जीने वाले अगली पीढ़ी के बच्चे भी हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और इसी संदर्भ में कहूँगा, पीछे अभी 6 दिसंबर को आज पाठक जी के ब्रजकिशोर पाठक जी के की पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर उनका नाती स्वीडन में है, उसने 1.5 घंटे का एक प्रोग्राम मेरे साथ किया मेरी जिंदगी पर पाठक जी के माध्यम से। तो मैं, और उसने मुझे कहा कि क्या मैं आपको नाना जी कह सकता हूँ, क्योंकि पाठक जी उनके नाना जी थे। तो ये मुझे दोनों बातों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, हम चले जाएंगे, हमारे संस्कार अगली पीढ़ी तक जाएंगे या नहीं, ये प्रश्न रहता है हमेशा। और मैं आज बहुत प्रसन्न ये हूँ कि सत्यनारायण पांडे जी के विचार अगली पीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, और मैं भी बहुत धन्य हूँ, वो भी धन्य होंगे। तो मैं सबसे पहले जितने भी वक्ता आज जिन्होंने विचार प्रकट किए गीता को लेकर, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी ने बहुत विस्तार से बात की। मार्कंडेय शारदे जी के तो खैर पीछे केशव पांडे से बात हो रही थी, मैंने कहा मार्कंडेय शारदे जी इतना अध्ययन किया कहाँ से है तो अब वो बिल्कुल डूबे हुए हैं वेदों में, पुराणों में, कहाँ से। और डॉक्टर जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, आचार्य नारायण दत्त सुवेदी जी, अभय रंजन मिश्र, पंकज कौशिक जी, गायत्री वल्लभ पांडे जी, स्मिता मिश्रा जी। तो एक लंबी सूची थी जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा भी गया कि 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, ये बहुत लंबी गोष्ठी चलेगी। परंतु जितनी बातें हुई हैं, गीता ऐसा विषय है, जब मैंने ये मेरी जो गीता पहली आई है सर्वजन हिताय श्रीमद् भगवत गीता, ये 355 पृष्ठों की है। और मुझे लगता था सबसे कठिन काम गीता पर काम करना। तो सबसे पहले मैंने किया, 80 पृष्ठों में मैंने पूरी संक्षेप में महाभारत दे दी है पूरी, और वो आकर्षित लगे बच्चों के लिए, तो उसको सचित्र मैंने ये अंदर चित्र के सहित दिया है कि जिससे आकर्षण हो नई पीढ़ी को। जो हम लोग इस समय गीता की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी तो आयु है। और अभी किसी से कहीं मैंने आपको ये करीब 200 प्रतियां अमेरिका तक बांटी भी हैं मैंने ये सर्वजन हिताय गीता की। और मेरा लक्ष्य था कि मैं एक स्पॉन्सर मिल जाए तो 11,000 प्रतियां मैं बांटूंगा, परंतु अभी वो लक्ष्य मेरा पूरा होना कठिन लग रहा है,
क्योंकि जो गीता जिसको दी है, मैंने पूछा हाँ कितना पढ़ाई, ओहो अभी अच्छा वो पढ़ेंगे, अभी ध्यान ही नहीं है। एक का उत्तर तो और भी अच्छा, बहुत जबरदस्त, ये अगली पीढ़ी की जो आ रही है उसकी सोच। मुझे कहा कि जो मेरे साथ रिश्ता था, आप तो बूढ़े हो गए, अब मैं जब हमारी आपकी उम्र में पहुंचेगा ना तब मैं गीता पढ़ूंगा। तो गीता के प्रति जो धारणा है, जब आपने उसको पढ़ा ही नहीं, खोलकर ही नहीं देखा कि गीता में तो जीवन का सार है। वो पीछे वक्ता बता रहे थे ना, दिन चढ़ने से लेके सोने तक का समय है, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ कैसे होगा। तो गीता तो जीवन शैली है, मैंने जीवन दिशा नाम रखा ना। जीवन शैली एक बार आप अध्ययन तो कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपने कितने घंटे पहले का भोजन नहीं करना है, बासी भोजन। आपने सारे सतोगुणी रजोगुणी ये गुण है, और फिर व्यक्ति सतोगुणी है, व्यक्ति रजोगुणी है, व्यक्ति तामसिक है। तो ये प्रवृत्तियां जो हैं आप अध्ययन करेंगे तभी तो आएगा। इसी संदर्भ में एक और बात, एक 90 वर्ष के हमारे परिचित हैं, गंगा जी से स्नान करके हरिद्वार से लौट रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि आज मैं ना कुछ छोड़ के आया हूँ गंगा जी में, जाओ यात्रा करने के टाइम छोड़ दे जाइए। मैंने कहा क्या छोड़ा? कहने लगे एक तो मैं छोड़ के आ गया हूँ कि मैं बियर नहीं पीऊंगा। तो दूसरा कह मैंने बैंगन खाने छोड़ दिया। अब मैंने सोचा पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज कहेंगे, कोई गुण अवगुण की बात करेंगे। तो गीता सिखाती है आपको कि क्या त्याज्य है और क्या आपको जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो ये अपने अपने संस्कारों की बातें रहती है। तो मैंने उनको बोला, उन्हीं के इस संदर्भ में, मैं बचपन से ना लहसुन खाता हूँ ना प्याज खाता हूँ, शाकाहारी बिल्कुल। तो अभी तक बहुत प्रयास किए गए, मैं अपने जीवन जो मेरा जीवन शैली है मैं उससे टस से मस नहीं हुआ हूँ। तो गीता जो सिखाती है कि आपने किस प्रकार का जीवन जीना है, आपने किस प्रकार से उठना है, बैठना है, संस्कार कैसे हैं, और कर्म जो प्रधान है गीता को कुछ लोग कहते हैं ना पलायनवादिता। गीता पलायनवादी नहीं, पलायनवादिता तो अर्जुन में थी। गीता को वहां से अर्जुन को दिशा देकर कृष्ण उसको समर भूमि में लेकर आए, जो हमारा कर्म क्षेत्र है वहीं पर। तो मैं आज की जो चर्चा हुई है, मैं सब वक्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी संस्था के माध्यम से आप सब आए और बहुत सार्थक चर्चा हुई। गीता को जितना व्यक्ति जैसा जैसा विद्वान होगा उसको उसका वैसा वैसा ही अर्थ मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो युवा पीढ़ी के जो वक्ता हैं उन में समाये पड़े हैं। तो ये जो एक संदेश है, अभी ठीक कहा कि हिंदू धर्म की बात नहीं है, गीता सबके लिए है। आप जीवन में उतारिए। जो चाहे गांधी जी की बात होती है, मैं भी जब काम कर रहा था मैंने बहुत सी गीताएं अभी भी मेरे पास सुरक्षित हैं। तो ये ऐसा अमर ग्रंथ है, कालजयी कहा गया, जिसको जो सदा रहेगा। हम लोग तो चलते चले जाएंगे, आएंगे जा रहे हैं, गीता हमेशा रहेगी और ये समाज को सद दिशा देगी। इसी बातों के साथ मैं फिर डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी को बधाई देता हूं। मैं उनकी कुछ बातों को उद्धृत करना चाह रहा था और सबसे विशेषता उनकी ये रही, उन्होंने उदाहरणों के द्वारा एक एक श्लोक का अर्थ दिया है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। तो अभी समय बहुत काफी हो गया, नहीं तो मैंने काफी निशान ये लगाए हुए थे कि जिन जिन का संदर्भ देकर मैं उन पर बात करूंगा। फिर किसी दिन मिलेंगे। और केशव जी ने कहा था कि मेरी गीताओं पर भी बातचीत करेंगे, तो मैं टालता जा रहा था। आज भगवान श्री कृष्ण ने अवसर प्रदान कर दिया कि हम आज गीता के माध्यम से एकत्र हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार सर, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन, आपके वाक्य हम सब के लिए निश्चित ही गीता की तरह से अमृत हैं। जैसा कि गीता को माँ कहा गया है, यह इसलिए भी कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार देती है और प्यार दुलार करते हुए, सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपने गान करने वाले भक्तों को सुख शीतल शांति प्रदान करती है। निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम से जो लोग जुड़े होंगे हमारे आभासी मंच से भी, वे इस बात से संतुष्ट होंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे। आप सब इस मंच पर आए सर, निश्चय ही आज हमारा भाग्य उदित हुआ है।
कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार, और जैसा कि सर एक चीज जोड़ना चाहता था, आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी ने इस पुस्तक को लिखा, लेकिन सच में इस गीता रूपी रथ को जो आगे बढ़ाया और जो इस गीता को पुस्तक के रूप में जिनके माध्यम से गीता आई, आज वे भी एक कृष्ण की तरह से भूमिका निभाए, उनके सुपुत्र आदरणीय मित्र श्री गायत्री बल्लभ पांडे जी। तो मैं गायत्री बल्लभ पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप अब आगंतुकों का, हमारे अतिथियों के प्रति आप धन्यवाद ज्ञापित करें उनका, और उसके बाद से अध्यक्ष जी के उद्घोषणा से कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। पांडे जी। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। मैं धन्य हो गया इस कार्यक्रम का में आकर, इतने बड़े विद्वज्जन गुरुजन की वाणी सुनने को मिली। सारे वक्ताओं ने छोटी छोटी बातें पकड़ के निकाली और यहाँ पर रखी। मन प्रसन्न हो गया और शब्द नहीं है कि मैं आभार व्यक्त कर सकूं। फिर भी ये जितनी मेरी क्षमता है मैं चेष्टा करूंगा। मार्कंडेय जी ने कहा गीता सबकी है। भगवान ने भी कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। पंडित वही है जो अपनी आत्मा के समान सभी की आत्माओं को देखता है। तो भेद तो भगवान ने किसी में नहीं किया, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मार्कंडेय जी ने बहुत अच्छी बात कही। और उन्होंने ये भी बताया कि इस पुस्तक में सहजता है। तो इस बात को उद्धृत करने के लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। जीवेंद्र शास्त्री जी, नाना जी कहते हैं हमारे पिताजी को, इन्होंने एक बात कही जो बहुत अच्छी लगी कि धर्म क्षेत्र में ध से शुरू हुआ है और नितिर मतिर मम में म से खत्म हुआ है। तो गीता में धर्म ही धर्म है। और धर्म क्या है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। बीच में एक बात आई कि लौ सर ने कहा कि नई जनरेशन के लोग कहते हैं जब आपकी उम्र के हो जाएंगे तब गीता पढ़ेंगे। तो गीता में तो यही बताया गया कि जब ये कंफ्यूजन हो जाए कि धर्म क्या है, तो जो अपने सुख से ज्यादा दूसरे को सुख देने वाला हो वही कर्म धर्म है। ये बात गीता में बताई गई है। और जो पढ़ेंगे वो जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जीवेंद्र शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात उद्धृत की, अल्पश्च कालः बहुश्च विघ्ना, कि समय कम है, विघ्न बहुत ज्यादा है, तो उसमें कैसे हम निकल पाए ये गीता हमें बताती है। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत आपका। सुनील पाठक जी ने अपना समय निकाला, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विस्तृत रूप से गीता के बारे में बताया, इस पुस्तक के बारे में बताया, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने शुरुआती लाइन पकड़े कि कसौटी कौन खरी उतरेगा जो इसको पढ़ने योग्य है, ये बात का उदाहरण दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि विमल मति नाम होना है, रुचि संपन्ना होना है और सहृदय होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नारायण दत्त जी भी काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना समय निकाला और इसमें दिए गए उदाहरण को प्रस्तुत किया। बिग बैंग थ्योरी, कैमरा का उन्हें बताया। गीता तो कालजयी रचना है, सभी जानते हैं, इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नारायण दत्त जी। स्मिता मिश्रा जी एक महान विदुषी, उन्होंने अपना समय निकाला, बहुत अच्छे शब्दों में, उन्होंने कम शब्दों में अपनी बात रखी और स्थित प्रज्ञता का उन्होंने उदाहरण दिया उसमें से कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तो कामनाओं से जो रहित है, जो सुख दुख सब में समान रूप से है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस बात का उदाहरण दिया उन्होंने और भी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हमारे अभय रंजन जी, उन्होंने इंग्लिश भाषा को चुना कि मैं इंग्लिश में अपने एक्सप्रेशंस दूंगा और काफी इलोक्वेंट बोले वो, और उन्होंने इंग्लिश भाषा में ही अपनी बात रखी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पंकज कौशिक जी जुड़े हमारे साथ, हमारे बंधु हैं और गीता प्रेमी हैं। इन्होंने भी समय निकाल के, अभी पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी है लेकिन कुछ पेज पढ़े और इन्होंने अपना समय दिया, गीता के बारे में बात की, इस पुस्तक के बारे में बात की। उनका भी बहुत धन्यवाद है।
आदरणीय कमलेश पांडे जी, इनके पुत्र बीमार थे, सुबह इनसे बात हुई, फिर भी ये समय निकाल के आए और इन्होंने पुस्तक पर अपने विचार रखे, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अशोक सर जी ने गीता पर पुस्तक लिखी है, मुझे सर्वभाषा ट्रस्ट केशव भाई के सौजन्य से पता, इन्होंने ज्ञानी है और इन बात सुन के बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें इन्होंने बहुत अच्छी की जो हम सबने सुनी। और हाँ, न्यू जनरेशन वाली बात जो सर ने बताई कि हाँ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी ऑनलाइन पटल और इससे जुड़े हैं, इनकी वाणी सुने, इनकी बात जो इन्होंने लिखी है पढ़े, उससे निस्संदेह हम लोग का मार्गदर्शन होना है। नई जनरेशन को नई दिशा मिलेगी। जो लोग विषादग्रस्त हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इंडिया 20% केसेस होते हैं आत्महत्या के इंडिया में, और उसमें से जो 60 to 70% केसेस हैं वो यंग जनरेशन वाले हैं, जो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं या 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो ये सारी समस्याएं, अवसाद सब खत्म हो जाए। जो गीता पढ़े लोग और जो विचार व्यक्त करते हैं हमारे गुरुजन विद्वतजन, उनकी बात हम लोग सुने। तो मैं इस पर गीता पर ये कहूंगा कि गीता को कहा गया है कि गीता जो पढ़ ले तो और किसी शास्त्र के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये गीता के महात्म्य में भी ये कहा गया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंत्र तस्य नामानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, इसके बाद धृतराष्ट्र का कोई श्लोक नहीं आया। और शायद वह गीता को संजय के मुख से सुन के भी नहीं सुन रहा था कि धृतराष्ट्र को बात समझ में ही नहीं आई कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। और लास्ट में संजय ने सारी बातों का सार देते हुए कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं धर्म है, वहीं नीति है। और हम सबको गीता माता की शरण में जाना चाहिए और हमारे गुरुजन विद्वतजन ने जो अच्छी बातें यहाँ बताई उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसी के साथ मैं सबको करबद्ध हाथों से धन्यवाद करता हूँ। आप सबके समय और आशीर्वचन और ज्ञान वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वभाषा ट्रस्ट और केशव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कम समय में इस रचना को पुस्तक का रूप देकर सबके सामने प्रस्तुत करने का, और गीता जयंती जैसे शुभ अवसर, यह कहा गया कि गीता प्रकटोत्सव के शुभ अवसर पर उसको लोकार्पण करने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका स्नेह मिलता रहे। निश्चित ही यही हमारा बल है और इसी से यही ऊर्जादायी है, इसी से हम प्रेरित होते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। आज आप जुड़े और लगभग 2 घंटे से अधिक हम लोग जुड़े रहे, यह कार्यक्रम चला। सर को बहुत बहुत बधाई पुनः। और अब मैं आदरणीय सर से, अशोक लव सर से चाहूंगा कि कार्यक्रम को समाप्त करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पुनः बधाई। बहुत